After a lot of work by the Pakistani authorities, I am glad to say that they have now largely addressed all 34 action items from their combined 2 action plans. पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने पर रजामंदी जाहिर कर दी। FATF का कहना है कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान ने 34 आइटम्स पर मबनी अपने 2 एक्शन प्लान्स मुकम्मल कर लिए। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने के लिए इस्लाहात मुकम्मल की। अक़वाम मुत्तहिदा फहरिस्त में शामिल दहशतगर्द ग्रुपों और रहनुमाओं की प्रोसिक्यूशन पर पाकिस्तान ने बहुत पेशरफ्त की। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन में भी पाकिस्तान में मुस्बत रुझान रहा। अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करके शराइ की तकमील की तस्दीक की जाएगी। FATF ने पाकिस्तान को तमाम निकात पर क्लियर कर दिया। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल अब शुरू हो गया है, जो अक्टूबर में FATF टीम के दौरे पर इख्तिताम को पहुंचेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा अमूर हिना रब्बानी खैर का बर्लिन से वीडियो पैगाम। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि FATF की शराइत पूरी करने के लिए 2019 में हुकूमत की दरख्वास्त और आर्मी चीफ की हिदायत पर मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में खुसूसी सेल बनाया गया। इस सेल ने 30 से ज़ायद महकमों और वजारतों के दरमियान राबते का मैकेनिज्म बनाया, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग पर मौसर कानून साजी की गई। साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी बोले कि कौम को मुबारक हो, भारत के अज़ाइम खाक में मिल गए। FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए PTI हुकूमत में तमाम इदारों ने अहम किरदार अदा किया। देर से दुकानें खोलने वाले दुकानदार, दोपहर के बाद शॉपिंग का सोचने वाले खरीदार, दोनों हो जाएं होशियार। रात 9 बजे बंद करना होंगे बाजार। बिजली बचाने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। जिसको गोश्त, सब्जी, दाल खरीदनी है या कपड़े की दुकान पर भावताव करना है, पहले कर ले। रात 9 बजे शटर गिरा दिए जाएंगे। शॉपिंग मॉल की दुकानों पर भी ताला पड़ जाएगा। अंडे, डबल रोटी, पापे, मक्खन के लिए बेकरियां खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल भी खुले रहेंगे। शादी हॉल रात 10:30 बजे, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स 11 बजे बंद कर दी जाएंगी। बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स के स्विचेस भी रात 9 बजे ऑफ कर दिए जाएंगे। कराची में MKM अपनी खाली की हुई नशिस्त चंद वोटों के फर्क से जीत गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MKM के उम्मीदवार अबू बकर को 10,683 और तहरीक लब्बैक के शहजादा शहबाज को 10,618 वोट्स मिले। तहरीक लब्बैक की वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त। NA 240 पर ज़िमनी इंतखाब में मुहाजिर कौमी मूवमेंट तीसरे, पीपल्स पार्टी चौथे और पाक सरजमीन पार्टी 5वें नंबर पर रही। कराची में ज़िमनी इंतखाब के दौरान सियासी जमातों का तसादम, फायरिंग, हंगामे, जलाव घेराव, जानी और माली नुकसानात पर दहशतगर्दी और दीगर दफ़आत के तहत 4 मुकदमात। लांडी में दर्ज FIR के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल 50 से 60 अफराद के हमराह लांडी 6 के पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए। हंगामाराई की। TLP के कारकुनान की फायरिंग से इलाके में शदीद खौफ और हिरास फैला। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि सियासी जमात के 400 से 500 अफराद पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए, अमले को जदोकोब किया। गुज़िश्ता रोज़ हंगामे के दौरान एक शख्स जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक पाक सरजमीन पार्टी के कारकुन सैफुद्दीन की नमाज जनाजा लांडी में अदा कर दी गई। मुस्तफ़ा कमाल की शिरकत। कहा कि एक जमात मुल्क में दहशतगर्दी कर रही है। अनीस कायम खानी की गाड़ी रोककर साद रिजवी और उनके लोगों ने हमला किया। पुलिस हवाई फायरिंग करके भाग रही थी। ज़िमनी इंतखाब के नताइज को नहीं मानते। महकमा कानून पंजाब का स्पीकर परवेज इलाही, सेक्रेटरी असेंबली और अहम अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कानूनी माहिरीन की राय है कि स्पीकर परवेज इलाही गैर कानूनी इजलास की सदारत कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद स्पीकर और सेक्रेटरी असेंबली के इक़दाम गैर आईनी हैं। इजलास में मुआवनत पर असेंबली सेक्रेटेरिएट के अफसरान भी कानून की गिरफ्त में आते हैं। कानूनी माहिरीन की राय पर गवर्नर के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज करने का मामला ज़ेर गौर आ सकता है।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि शरीफों के हाथ 14 बेगुनाहों के खून में रंगे हैं। 17 जून का दिन शोहदाए मॉडल टाउन की वजह से जाना जाता है। 17 जून का दिन अफसोस की वजह से जाना जाता है। शरीफों का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। पुलिस और अफसरान के जरिए मावराए अदालत कत्ल और इंसानियत का कला कमा करना शरीफों का तुरई इम्तियाज है। शरीफों ने इक़्तिदार मिलने के बाद वहीं से काम शुरू किया है। लाहौर समेत पंजाब और आज़ाद कश्मीर के अक्सर शहरों में बादल खुलकर बरस पड़े। प्री मानसून बारिशों से खुश्क साली का खात्मा, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज्यादा 106 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा। आंधी के बायस निश्तर कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 5 अफराद जान बहक। गुजरात में शदीद बारिश के बायस कार फिसलकर नहर में जा गिरी। बच्चे और 4 खवातीन समेत 6 अफराद की जानें चली गईं। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में प्री मानसून का दूसरा सिलसिला दाखिल। बलूचिस्तान के जिला बारखान, जिला शिरानी और जोब में गरज चमक के साथ तेज बारिश। वादी बगाव में बारिश और जालाबारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शहर में 3 रोज के दौरान वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मूसलाधार बारिश के बायस गिलगित कश्मीर, बालाई केपी और बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और तुग़यानी का खदशा है। डॉलर ने बुलंदी की नई सतह उछू लिया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.08 का मजीद इजाफा। $1 208.75 का हो गया। ओपन मार्केट में ₹2.5 महंगा होकर ₹212 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 410 पॉइंट्स का इजाफा 42,140 की सतह पर बंद। GIT के सरबराह थे, उन्होंने बताया कि एक तो हमें तो अभी तक ब्लैकबेरी फोन भी नहीं मिले हैं। सरदारी साहब को क्योंकि मैं जानता था तो मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा मेरे पास ब्लैकबेरी नहीं है, वो तो रहमान मलिक के पास है। रहमान मलिक साहब ने फिर मुझे कहा कि आपने डायरेक्ट उनसे बात की है। मैंने कहा और उन दोनों पुलिस अफसरों के खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, परवेज मुशर्रफ भी है। मैंने कहा वो भी मैंने उनसे मालूम किया, उनको कोई सिक्योरिटी के कम करने के लिए किसी ने कोई मना नहीं किया था। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में नया मोड़ आ गया। साबिक पुलिस ऑफिसर राव अनवर मामले में कूद पड़े। बोले परवेज मुशर्रफ को बेनजीर के कातिल में मुलव्विस करने के लिए मरहूम रहमान मलिक दबाव डाल रहे थे। परवेज मुशर्रफ का बयान या उनसे पूछगछ किए बगैर उनका नाम मतलूब था। दबाव डालने पर मैंने सबूत मांगा था और उनके पास कोई सबूत नहीं था। बेनजीर भुट्टो के 2 ब्लैकबेरी फोन 3 साल रहमान मलिक के पास रहे, जिनसे तहकीकात में मदद मिल सकती थी, लेकिन ये GIT को नहीं दिए गए। इसीलिए उन्होंने बतौर मेंबर GIT रिपोर्ट पर दस्तखत से इनकार किया। उन्होंने इन फोन्स का जरदारी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा वो रहमान मलिक के पास हैं। बाद में रहमान मलिक नाराज हुए कि मैं आसिफ जरदारी के पास क्यों गया। रहमान मलिक बेनजीर की सिक्योरिटी के सरबराह थे, तहकीकात उनसे शुरू होनी चाहिए थी। इस मामले पर हलफ के तहत भी बयान देने को तैयार हैं। मुशर्रफ साहब की बिगड़ती सेहत का सुनकर कुछ हकायक ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरहतुल्लाह बाबर का राव अनवर के बयान पर शुबहात का इजहार। कहा बयान का मकसद मुशर्रफ को रिलीफ दिलाने की कोशिश हो सकती है। पीपल्स पार्टी कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर अपना मौकिफ देगी। केस में कानूनी मामलात हैं। राव अनवर की बात पर किस तरह यकीन किया जा सकता है। मालूम करेंगे कि कोई मेंबर GIT पर दस्तखत ना करे तो उसकी क्या कानूनी हैसियत होती है। जबरी गुमशुदगियों का जिम्मेदार किसको ठहराएं। वजीर आजम इस अदालत के सामने कह दें कि वो बेबस हैं। बता दें कि यहाँ रियासत के अंदर रियासत है ताकि अदालत किसी के खिलाफ कार्रवाई करे। वजीर आजम बेबस नहीं तो आइन वजीर आजम को जिम्मेदार ठहराता है। पुलिस, IB और आर्म्ड फोर्सेस की एजेंसीज पर भी इल्जाम लगाया जाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतल मिनल्ला के मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत में लापता अफराद से मुतालिक कमेटी का नोटिफिकेशन पेश। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने लापता अफराद का मामला संजीदा नहीं लिया। बादी नज़र में वफाकी हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल दरामद में नाकाम रही। केस में मजीद इल्तवा नहीं दिया जाएगा। फरीकैन आइंदा समाअत तक दलाइल दें। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी।
कराची के इलाके गुलजारे हिजरी में नामालूम मुल्जिमान खातून पुलिस एहलकार और उसके भाई पर तेजाब फेंककर फरार हो गए। खातून पुलिस एहलकार सारा थाना सोहराब कोट के शोबे तफ्तीश में बतौर सिपाही तैनात हैं। इब्तदाई बयान के मुताबिक सारा इलियास कोट में अपने घर से थाने जाने के लिए भाई के हमरा निकली, तहम थाने के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने सारा का पर्स छीन लिया, जिसमें 2 मोबाइल फोन्स और 5000 रुपए मौजूद थे। मुल्जिमान ने लूट मार के बाद तेजाब फेंका और फरार हो गए। दोनों बहन भाइयों की हालत खतरे से बाहर है। आ रहे हैं प्लीज सर, ये इंश्योर करें इस हाउस, सर नीचे वाले हाउस में उल्लू बोल रहे हैं सर, उल्लू बोल रहे हैं सर वहां पर, और यहाँ पर सारे गायब हैं। आप किसी और हाउस के बारे में ऐसी बात ना करें प्लीज। इतनी बड़ी कैबिनेट है और उस कैबिनेट का एक वजीर भी जो है वो सेनेट के अंदर मौजूद नहीं है। आई विल नॉट स्पीक टुडे बिकॉज देयर इज नो मिनिस्टर and as a protest I will not speak today. सेनेट में बजट बहस के दौरान वज़रा की अदम मौजूदगी पर हुकूमती अरकान का भी एहतजाज। सेनेटर अजहर अब्बानी का बतौर एहतजाज तकरीर से इनकार। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट से कहा, वो लापता वज़रा की पिटीशन की दरख्वास्त करते हैं। साथ वाले ऐवान में भी उल्लू बोलते हैं। उल्लू का लफ्ज इस्तेमाल करने पर हुकूमती बेंच से नाराजगी का इजहार। मौला बख्श चांडियो बोले, तुम्हारी शक्ल ही उल्लू जैसी है। पीटीआई के सेनेटर मोहसिन अजीज का कोरोना केसेस दोबारा बढ़ने पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन सेनेट ने अरकान पार्लियामेंट, मेहमानों और मीडिया को मास्क पहनने की हिदायत कर दी। सादिक संजरानी ने खुद भी मास्क पहन लिया। स्पीकर साहब भी, आप जब बैठे हैं सर, आपने भी कहा है सब मेंबर्स को, आप कह रहे हैं कि आप पेट्रोल और उसका वो नहीं करें, तो हम आपकी हुक्म का वो करते हैं, लेकिन काश ये और लीडरों को भी ये एहसास होता। जलसों में हेलीकॉप्टर में जाते हैं, यानी अपनी सियासी जलसे हों सर, वो हेलीकॉप्टर के बगैर नहीं जाते। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान का IMF से मुआहिदा पार्लियामेंट के सामने रखने का मुतालिबा। कहा, इमरानी हुकूमत का IMF से मुआहिदा था तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं ला रहे? महंगाई से वो भी परेशान हैं। उन लीडर से भी पूछना चाहिए जो जलसों में हेलीकॉप्टर पर जाते हैं। रुकने कौमी असम्बली सायरा बानो ने पेट्रोल कार्ड कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को वापस कर दिया। चेयरपर्सन तखफीफ गुर्बत कमेटी ने कौमी असम्बली में कहा कि दिहाड़ीदार और रिक्शा वाले खुदकुशी कर रहे हैं, वो ये मुराद कैसे ले सकती हैं? पेट्रोल की रिकॉर्ड कीमतों के बाद महंगाई की नई लहर। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। रोजमर्रा अशिया की कीमतें भी मजीद ऊपर चली गईं। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 3 रोज के दौरान 84 रुपए किलो का इजाफा। चक्की आटा मालिकान ने 3 रुपए बढ़ाकर फी किलो आटे की कीमत 98 रुपए मुकर्रर कर दी। महंगाई और लोड शेडिंग के बायस UPS की कीमतें भी दुगनी हो गईं। इमरान खान कॉल न दें, महंगाई और मुआशी तबाही का एतराफ़ करके अल्लाह और अवाम से माफ़ी मांगें। खुद बनी गाला में छुपकर अवाम को सड़कों पर बुला रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात का चेयरमैन PTI को पैगाम। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि अवाम जानते हैं कि महंगाई की तबाही इमरान साहब लाए। IMF से कमज़ोर बुनियादों पर मुआहिदा इमरान साहब करके गए। इमरान खान ने साजिश की कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। मौजूदा हुकूमत मुल्क और अवाम को बचाने आई। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है कि दरामदी ईंधन से महंगी बिजली महंगाई का तूफान लेकर आएगी। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 30 रुपए फी लीटर इजाफा रुपए की कदर में कमी की वजह से हुआ। इसका असर दूसरी चीजों पर भी पड़ेगा। वज़ीर खजाना पंजाब अवैस लगारी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में गरीब आदमी को रिलीफ देना रियासत की अव्वलीन तरजीह है। बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। ज़राअत और आबपाशी के लिए बेहतरीन मंसूबे दिए जाएंगे। इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा, एबटाबाद, मर्दान, स्वात, मलाकंड, बुनेद, बाजोड़, मोहम्मद और कोहाड़ समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। आज़ाद कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला फहमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर था। ज़लज़ले की गहराई 218 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई।
PTI रहनुमा यास्मीन राशिद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर बरस पड़ी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौके पर धमकी दे डाली। कहा जुल्म और ज्यादती पर कभी माफ नहीं करेंगे। अदालत ने PTI रहनुमाओं की जमानत में 28 जून तक तौसी कर दी। अपने मुस्तकबिल को महफूज कहने वाले पाकिस्तानी सरे फहरिस्त, तरक्की याफ्ता ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक 74% पाकिस्तानी मुस्तकबिल से पुरुमीद हैं और इसे महफूज करार देते हैं। सर्वे के मुताबिक दुनिया के 24 ममालिक में मुस्तकबिल को महफूज समझने वालों की मजमूई औसत 42% है। पाकिस्तानियों की शरह फिनलैंड, तुर्की, बरतानिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली से भी बेहतर है। और पुरस्सर आवाज, मुनफरिद अंदाज और नीलाम घर से मकबूलियत की बुलंदियों को छूने वाले तारिक अजीज की दूसरी बरसी। मुल्क का पहला एंकर होने का एजाज रखने वाले तारिक अजीज फिल्मों में भी जलवागर हुए।